बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। चारों ओर के सर्वयोगी तू आत्मा, योगी किसको कहेंगे? जो आत्मा बन परमात्मा बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ के रहते हैं, उनको कहेंगे योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा। जो बापू जी का बेहद का ज्ञान जानते हैं, उनको कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। जिनको पूरा ज्ञान, बेहद का पूरा ज्ञान है और ज्ञान पे निश्चय है, दादाजी पे निश्चय है, उसको कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। और जो बाप को जानते हैं, जो जानते नहीं उसको ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। तो बाप को जानने वाले वो है ज्ञानी तो आत्मा। बेहद के दादाजी को जानने वाले, बेहद के बाप को जानने वाले, उनको कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। बाप समान कर्मातीत, कर्मातीत अवस्था श्रेष्ठ आत्माओं को, जिनकी कर्मयोगी है। कर्मातीत अवस्था मतलब कर्मों से परे, कर्म करते हुए भी कर्मों में फंसते नहीं है। अपने आप को मेहमान समझने वाले कर्मातीत श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं के समय के महत्व को जान महान बनने वाली महान आत्माओं को, सदा बाप के सर्व संबंधों का, बाप और टीचर सतगुरु, क्या बाप से क्या संबंध है? बाप, टीचर और सत्य गुरु प्राप्ति का लाभ लेने वाले, बाप से, बेहद के दादाजी से प्राप्ति का लाभ लेने वाले, समझदार, विशाल बुद्धि। क्या बेहद के बच्चों की बुद्धि कैसी है? विशाल बुद्धि वाले और सच्च बुद्धि वाले, सदा पावन पावन बुद्धि वाले, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, राज ऋषि, तपस्वी मूर्त, विश्व के आधार मूर्त, विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करने वाले, अपने संकल्पों में दादाजी से पावर लेके, बेहद की पावर लेके और बेहद की पावर सारे वायुमंडल में फैलाने वाले, अपने संकल्पों से आत्मा को शांति देने वाले, महाशांति का वायुमंडल बनाने वाले, ऐसे लाडले और प्यारे बच्चों को, विश्व सेवाधारी बच्चों को विश्व सेवाधारी माँ का याद, प्यार और नमस्ते। आज सिर्फ 3 बातें चेक करना। समय की विशेषताओं का लाभ कहाँ तक प्राप्त किया है? समय कौन सा चल रहा है? जिनको समय की पहचान है, तो क्या समय की विशेषताओं का लाभ कहाँ तक प्राप्त किया है? क्योंकि समय का महत्व जानना अर्थात महान बनना, स्वयं को जानना, बाप को जानना, क्या बेहद के दादाजी को जानना जितना यह महत्व का है, वैसे समय को जानना भी आवश्यक है। क्या बेहद के दादाजी को जानना भी जरूरी है और समय को जानना कि समय कौन सा चल रहा है समय को जानना भी, इसका भी महत्व है। तो समझा क्या करना है? बाप बैठ रिजल्ट सुनावे, इसके पहले अपनी रिजल्ट अपने आप चेक करो, क्योंकि बाप ने रिजल्ट अनाउंस की तो रिजल्ट को सुन सोचेंगे अब तो अनाउंस हो गया, अब क्या करेंगे? अब जो हूँ जैसा हूँ ठीक हूँ। इसलिए फिर भी बाप कहते हैं यह चेक करो, यह इनडायरेक्ट रिजल्ट सुना रहे हैं। क्या ये चेक करो कि दादाजी को पहचाना, दादाजी को मिला या नहीं मिला, कितना निश्चय है, कितना प्रसाद किया है, वो खुद चेक करना है। क्योंकि पहले से ही कहा हुआ है कि रिजल्ट सुनाएंगे और समय भी दिया हुआ है।
लेकिन बताया ना कि अभी फिर भी कुछ समय रैम दिल का वरदान है। रैम दिल का पाठ है, वरदान का है। अभी चित्रगुप्त गुप्त है। तो कौन है चित्रगुप्त? जिसकी बुद्धि में बेहद की कलाओं के ब्रह्मांडों के चित्र जिसकी बुद्धि के अंदर है, वो चित्रगुप्त बेहद के दादाजी हैं। जिनके जो चित्र हैं वो गुप्त हैं, गुप्त देखते हैं, थोड़ा कुछ बच्चों को बताते हैं। पूरा जान बच्चे नहीं सकते, कोई भी नहीं जान सकता। इसलिए क्या है? चित्रगुप्त गुप्त है। तो चित्रगुप्त अभी जिसकी बुद्धि में सारे बेहद के चित्र हैं, वो चित्रगुप्त, वो अभी गुप्त है। फिर प्रत्यक्ष होगा क्या? ऐसा नहीं कि चित्रगुप्त गुप्त रहेगा, फिर प्रत्यक्ष होगा। इसलिए फिर भी बाप को रहम आता है। बाप सबकी एक एक बात अनाउंस कर सकते हैं। कई भोला नाथ समझते हैं ना, तो कई बच्चे अभी भी बाप को भोला बनाते रहते हैं। भोला नाथ तो है, लेकिन महाकाल भी है। अभी वह रूप बच्चों के आगे नहीं दिखाते, नहीं तो सामने खड़े भी नहीं हो सकेंगे। ये किसके लिए? ये जो हद में फंसे हुए बच्चे, उनके लिए। ये बेहद के बच्चों के लिए शब्द नहीं है। बाप सब नज़ारे देखकर मुस्कुराते रहते हैं, क्या क्या खेल करते हैं, सब देखते रहते हैं। ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो, स्वयं को संपन्न बनाओ। सदा अपने को सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं अनुभव करते हो। बाप ने सर्व शक्तियों का भंडार वर्षे में दे दिया है, तो सर्व शक्तियाँ अपना वर्षा अर्थात खजाना है। अपना खजाना साथ रहता है, वह बाप ने दे दिया है बच्चों का हो गया। तो जो चीज़ अपनी होती है वह सतही याद रहती है। तो आपकी कौन सी चीज़ है? आपकी शक्तियाँ अविनाशी है। जो बाप ने वर्षे में दिया है वो अविनाशी है। ऐसा नहीं है कि कोई लूट लेगा या आज है या कल नहीं रहेगा। वो सदा अविनाशी खजाना बाप ने बच्चों को दिया है। अभी मैं बच्चों को कुछ कहना चाहती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखो, जो बेसिक नॉलेज में बताते हैं 5000 साल का वर्ड ड्रामा, तो 5000 साल का वर्ड ड्रामा बता के जो लोगों की बुद्धि बिल्कुल बंद हो चुकी है, वो समझते ही नहीं कि 5000 साल का कैसे वर्ड ड्रामा हो सकता है। ये तो छोटे बच्चे को भी पता लगता है कि 5000 साल का वर्ड ड्रामा हो ही नहीं सकता। और ड्रामा हूब रिपीट होता है। तो हूब रिपीट होता है। आज मक्खी इधर से गई तो कल भी 5000 साल बाद फिर जाएगी। तुम आज हमारे सेंटर पे आए हो तो 5000 साल बाद फिर आओगे। तो जो इसका मतलब जो भी कर्म भोग है, आज कोई लंगड़ा लूला है या कोई बीमारियां हैं या दुखी है, तो इसका मतलब 5000 साल बाद फिर वही रिपीट होगा, तो फिर दुखी होगा। तो फिर प्रसाद करने का फायदा क्या? और फिर बाप के आने का फायदा क्या? और एक तरफ कहते हैं काल के पंजे से छुड़ाता है, काल के पंजे से छुड़ाने वाला। तो काल के पंजे से अगर छूट जाते हैं तो अमर लोक में चले जाएंगे, तो जन्म मरण में कैसे आएंगे? जन्म मरण में तो नहीं आ सकते ना। ये मैं जो बच्चे नहीं समझते ना उनके लिए बोल रही हूँ, और बेहद के बच्चों के लिए नहीं बोल रही। मैं ये समझाने के लिए बोल रही हूँ कि कोई तो हमारी वाणी पर सुनता होगा, तो उन बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ कि अपनी बुद्धि का पर्दा खोलो। एक तो 5000 साल का वर्ड ड्रामा नहीं है, साइंस भी झूठी, सब शास्त्र झूठे। अरे ब्रह्मा के इतने साल बताए हैं, कितने नील, कितना समय बताया है। तो कहाँ से हुआ ये 5000 साल का वर्ड ड्रामा? ये भी सरासर झूठ है। और इतने लोगों की बुद्धि में ताला लग गया है कि समझ नहीं आती। और हूब रिपीट होता है। तो जो आज दुखी है, तो जिनके हाथ पैर नहीं है, तो अगले जन्म में भी वो 5000 साल बाद गरीबी बनेंगे, भिखारी बनेंगे। जो गुरुद्वारा में मंदिरों में लाइनें लगी हुई है, इसका मतलब 5000 साल बाद वो फिर ऐसे ही बनेंगे। तो प्रसाद करने का क्या फायदा? और भगवान के आने का फायदा क्या? इतनी त्याग तपस्या बेचारे कर रहे हैं, अभी इनको 83 साल हो गए हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं,
तड़प रहे हैं तो क्या फायदा भगवान आने का। तो ये एक शिव को मानते हैं। तो एक शिव जो है, एक शिव को आप मानते हो, एक शिव तो एक बेहद की कला के ब्रह्मांड का अंश मात्र भी नहीं है, अंश मात्र भी पावर नहीं है। एक शिव माना रेत के जितने कण हैं इतने शिव हैं। ये साइंस वाले भी प्रूफ दे रहे हैं। तो सारी दुनिया झूठी तो नहीं हो सकती ना। और चांद सूर्य सितारे किसने बनाए, कब बनाए, ये तो कुछ इनके पास जवाब ही नहीं है। तो मैं बेचारों को इसलिए मेरे को दया आती है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर बाप ना मिला, बेहद था बाप, तो फायदा क्या इतनी त्याग तपस्या करने का। और फिर सारे बच्चे इकट्ठे हो जाएं, एक परिवार इकट्ठा हो जाए और परम शांति बोले, परम शांति महाशांति, बेहद की कला की बेहद की कला में परम शांति हो रही है। अगर ये सारे बच्चे महाशांति हो रही है, बापू जी ने जो मंत्र दिया है, बेहद के दादाजी ने ये मंत्र बोले, अगर इतने सारे हमारे साथ मिलके सारा परिवार एक होके सारा परिवार बोले महाशांति का मंत्र, तो सारी दुनिया में जल्दी परिवर्तन हो जाए और जल्दी और विनाश होगा। विनाश तो होगा ही नहीं। विनाश अच्छा है या परिवर्तन अच्छा है, आप बताओ। मैं बच्चों को पूछती हूँ कि विनाश शब्द अच्छा है या परिवर्तन होना अच्छा है। परिवर्तन माना मृत्यु लोक से अमर लोक में परिवर्तन हो जाएंगे, किसी को मरने की जरूरत नहीं है। आत्मा अमर लोक में चली जाए और अमर लोक में कभी भी जन्म मरण के चक्कर में ना आए, कभी भी। तो काल के पंजे से छुड़ाने वाला भगवान कहते हैं ना, काल के पंजे से छुड़ाता है। तो काल के पंजे से अगर 5,000 साल बाद वही ड्रामा रिपीट होना है तो काल के पंजे से कहाँ छूटे, नहीं छूटे ना। तो बेटा मैं ये मैसेज देना चाहती थी सभी को कि अपनी बुद्धि का पर्दा खोलो और आगे बढ़ो, बेहद के दादाजी को पहचानो। समय आने पर देखो यही है। बाप तो प्रत्यक्ष होना है, वो तो जरूर होगा एक ना एक दिन। तो समय से पहले जो पहचान लेंगे वो भाग्य की कमाई कर लेंगे। इसलिए मैं बच्चों को मैसेज देना चाहती हूँ, चाहे हद वाले हो चाहे कोई भी बच्चे हो, सबको मैसेज देने के लिए ये मैंने 2 शब्द बोले हैं। इसमें अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा करना। मैं सबके कल्याण के लिए बोल रही हूँ। सबका विश्व का कल्याण हो, विश्व का परिवर्तन हो। तो परिवर्तन जो बापू जी ने विधि बताई है उसी से परिवर्तन होगा। जैसे कोई छोटी टॉर्च लेता है या बैटरी लेता है या बड़ा तो प्रोजेक्ट बड़े से बड़े लेते हैं, तो हमें पावर हाउस, लाइट हाउस जो है अलमेट्री 30 उससे कनेक्शन जोड़ेंगे ना, तब हमारी आत्मा में पावर आएगा। वो बात सही है कि पॉइंट बन के पॉइंट को याद करना। कैसे? अपनी आत्मा को पॉइंट समझो। आत्मा हमारी मस्तक में पॉइंट है, तो वो पॉइंट को, और फिर परमात्मा, जो परमात्मा है बापू जी हैं, बेहद के दादाजी, उनको बेहद की कला के परम धाम में उनको याद करके, और उनके मस्तक में से जो लाइट निकल रही है, तो लाइट वो हमारे आत्मा के अंदर लाइट भरेगी, तब हमारी बॉडी परिवर्तन होगी। वो करंट हमारे साथ जुड़ेगा बेहद की कला का। बेहद की कला में बेहद की चुंबकीय शक्ति है, वो चुंबकीय शक्ति हमारी आत्मा में आएगी, तब हमारा परिवर्तन होगा और फिर अमर लोक में परिवर्तन हो जाएंगे। कभी भी जन्म मरण के चक्कर में कोई भी आएगा ही नहीं, हमेशा के लिए अविनाशी अमर लोक बन जाएगा। बेहद की परम महाशांति है, महाशांति है।